जी तुम बोलते हो कि न्यूमेरिकल तुमसे निकलते नहीं, मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि न्यूमेरिकल्स निकल नहीं रहे हैं। और उधर सीबीएसई क्या है, दबा के ये कहता चला जा रहा है कि बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल्स हम बढ़ाते चले जाएंगे। इस बार का सैंपल पेपर रिलीज करने के बाद आधा पेपर न्यूमेरिकल्स के आसपास है, यानी 70 में 35 नंबर का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो आखिर इन न्यूमेरिकल्स को जो आपसे निकलते नहीं है उनको निकालने के लिए क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करें तो बहुत तेजी से हमको फायदा करे, आप न्यूमेरिकल निकलने लगे आपके, जिससे फिजिक्स में 97% लाना आपका आसान हो जाए। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपके पेन पॉइंट्स, इश्यूज हाईलाइट करके उसका प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्यूशन दे दूंगा। आप उसे फॉलो करेंगे तो हफ्ते 10 दिन में आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा, न्यूमेरिकल बनने शुरू हो जाएंगे। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। सरल लैंग्वेज के साथ मैं पढ़ाता हूं, आप लेक्चर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो आप देख ही लिए कि 97% सीक्रेट इन 10 डेज फिजिक्स न्यूमेरिकल का काम तमाम कैसे करना है। सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, आपको मालूम है। फिजिक्स की बात करूं वो भी रिलीज हुआ, सारे रिलीज हुए। इस पेपर के अंदर सैंपल पेपर इसीलिए देता है बोर्ड कि आप देख लो, सावधान हो जाओ कि ऐसा ही पेपर हम बोर्ड में पूछेंगे। यही इस पेपर का पैटर्न बताने के लिए होता है कि आप पहले से तैयारी जो कर रहे हो इस तरीके से तैयारी करना जिससे धमाका ना हो जाए। अब इसके अंदर उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं मैं जल्दी से 2 मिनट में हाईलाइट करता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। आपका फिजिक्स का 70 नंबर का थ्योरी का पेपर है, 12 एमसीक्यूज हैं एक एक नंबर के 4 असर्शन रीजनिंग है बेटा। और इंटरेस्टिंग बात एक और बताऊंगा, और केस स्टडी की बात करेंगे तो 2 केस स्टडी है 4-4 नंबर की। शॉर्ट आंसर टाइप 1 2-2 नंबर के 5 सवाल हैं बेटा। शॉर्ट आंसर टाइप 2 3-3 नंबर के 7 क्वेश्चंस हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप जिसमें एक न्यूमेरिकल लगभग रहता ही है, 2 पार्ट रहते हैं, एक थ्योरी भी हो सकती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है और एक न्यूमेरिकल रहता ही है। वो 5-5 नंबर के 3 सवाल आपको मिलेंगे, 15 नंबर के। सब जोड़ मारोगे तो 70 नंबर का आपको पेपर यहां पे मिलता हुआ दिखेगा। अब इस पूरे पेपर की अगर एनालिसिस आप करोगे ना तो आप देखोगे दबा के न्यूमेरिकल्स दिए हैं इन्होंने। आइए देखते हैं कि आखिर न्यूमेरिकल डेरिवेशन और थ्योरी कितने की आती है। तो न्यूमेरिकल को मैं तरीका बताऊं कि कैसे हैंडल आप करोगे। यहां पर आफ्टर सैंपल पेपर रिलीज क्या उम्मीद कर सकते हैं, जैसा सैंपल पेपर में बोर्ड वालों ने दिया है आपको कि भैया जो थ्योरी है कॉन्सेप्चुअल एंड डायरेक्ट थ्योरी वो मिलाकर करीबन 25 नंबर की हम पूछेंगे। जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है वो 18 नंबर के आसपास की है। तो डायरेक्ट थ्योरी जहां पे डेफिनेशन पूछ लेते हैं या कुछ लिखने पढ़ने को देते हैं डायरेक्टली जो आप लिख सकते हो, वो 6-7 नंबर का ही आता हुआ दिख रहा है, यानी आपको समझ के तो पढ़ना पड़ेगा। अगली बात करते हैं डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन 8 से 10 नंबर के आसपास आते हुए आपको दिख रहे हैं। तो डेरिवेशन भी पढ़ने पड़ेंगे लेकिन 8-10 नंबर ही कंट्रीब्यूट करेंगे। और दबा के आधा पेपर आप देखिए, ये दबा कर न्यूमेरिकल्स 35 नंबर के हैं 70 में। आप कुछ भी कहते रहो कि मैं निकाल नहीं पाती न्यूमेरिकल्स, मुझसे नहीं निकलते, आपके ये कहने से बोर्ड न्यूमेरिकल देना कम नहीं करेगा। तो बोर्ड देता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। आखिर जो आपके इश्यूज हैं जो मैं दिखाने वाला हूं, वो इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आपको न्यूमेरिकल निकालने से रोकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। लड़कियां हो लड़के हो जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं निकलते, जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो उनको पल्ले ही नहीं पड़ता कि हम शुरू कहां से करें, रुक जाते हैं, समझ ही नहीं आता पूछ क्या रहा है। तो एक इशू या एक बिगेस्ट प्रॉब्लम आपकी क्वेश्चन पल्ले ना पढ़ना है। दूसरा, फॉर्मूला कंफ्यूज कर देता है कि अपने को मालूम नहीं कि यह सवाल पढ़ने के बाद कौन सा फॉर्मूला हम उसमें लगाएं। और तीसरा जो मैं बता रहा हूं इशू, ये तो आप पढ़ते भी होंगे तो जरूर कभी ना कभी आपसे गलती हुई होगी कैलकुलेशंस में, सिली मिस्टेक। आप कमेंट करके बताइए, आप चाहे टॉपर ही क्यों ना हो, क्या आपसे कभी कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक हुई है? कमेंट करिएगा, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों के साथ ये हुआ है, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई एक भी
जिसकी सिली मिस्टेक आज तक कैलकुलेशन में ना हुई हो? कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगा। अब इनका एक एक करके ना मैं आपको तोड़ बताता हूं सॉल्यूशन, जो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टाइज से और बहुत आपके लिए समझ बूझ के, जिसका फायदा आप बहुत जल्दी ले सकते हैं। तो इशू क्या है? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो स्टेप 1 आप क्या करेंगे? उसको रीड एज ए स्टोरी, एक कहानी की तरह पढ़िए। आप कोई बुक लेते हैं, बचपन में पढ़ते होंगे कॉमिक बुक, खैर मोबाइल के जमाने में कितना कॉमिक्स पढ़े होंगे मालूम ही नहीं, लेकिन आप कोई बुक पढ़ते हो, शायद न्यूज़पेपर पढ़ते हो, शायद कोई बुक पढ़ते हो, मुझे नहीं मालूम, और हो सकता है कुछ ना पढ़ते हो, ये भी हो सकता है। तो पढ़ना तो होगा, उसको इस तरह पढ़िए जिससे आप पढ़ें और आपके दिमाग में स्टोरी चले कि व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड, आपको दिखे अंदाजे से कि बार मैग्नेट रखा है। व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B बराबर 0.3 टेस्ला, तो आपको दिखे कि 0.3 टेस्ला में एक यूनिफॉर्म बोल रहा है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो स्टोरी दिखे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि स्टोरी में, जैसे आपने सुडोकू खेला होगा, या कभी कभी ये बहुत फेमस था हमारे समय में कि 2 पिक्चर्स आती थी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पिक्चर, 10 डिफरेंसेस, दोनों सेम लगती थी एक झटके में, फिर ढूंढो तो किसी की टाई गायब है, किसी का घड़ी का समय कुछ अलग बता रहा, किसी में मछली है तो गायब है नदी के अंदर, ऐसे वाला। तो आप क्या करेंगे? रीड एज ए स्टोरी, उसको जिसे समझें और विजुलाइज करें। जैसे मैंने बताया कि भाई अगर एक बार मैग्नेट प्लेस्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला में, तो वो समझ में आए। उसके बाद हाईलाइट करें गिवन वैल्यूज। जैसे मैंने कहा कि बार मैग्नेट अगर प्लेस है 0.3 टेस्ला में, तो ऐसे लिख लें आप, तभी दिमाग काम करेगा। और इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड बराबर 0.3 टेस्ला लिखेंगे तो जिंदगी में नहीं पकड़ पाएंगे आप, ठीक। उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, जब आप पढ़ के खत्म करें तो यहां लिख दें कि भैया आपसे पूछा क्या। मान लो टॉर्क पूछा है तो टाउ निकालना है, जो भी पूछा कुछ तो पूछेगा, ये निकालना है। तो ये 3 स्टेप को आप फॉलो कीजिए, रीड एज ए स्टोरी। क्योंकि कई अभी की स्थिति में क्या है ना, कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ने की आदत ही छूट गई है। क्या हम बात करें कुछ, और बिना पढ़े आप कोई और चीज नहीं, न्यूज़पेपर भी छोड़ दीजिए, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। आप अगर अपना न्यूमेरिकली पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस में न्यूमेरिकल की ही पढ़ाई ले आइए, स्टोरी की तरह पढ़िए, वैल्यूज हाईलाइट कीजिए, बिल्कुल आसान है। और उसके बाद जो पूछा है लिख लीजिए, इससे आपको पकड़ बन जाएगी कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। दूसरी बात मैं बताता हूं, जो इशू था, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा यहां पर कि न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलों का सीधा रिश्ता है। अगर न्यूमेरिकल में फॉर्मूले याद ही नहीं है तो न्यूमेरिकल कैसे निकलेंगे, ऊपर ही वाला जाने। तो ये तो पक्की बात हो गई। अब इसमें देखिए जो इशू आपके साथ था कि फॉर्मूला कंफ्यूज कर देता है कि हम किस में कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो पहली बात, आप फॉर्मूले को सीधी आंख बंद करके रट्टा नहीं मारना है। आप जो भी फॉर्मूला लिखें उसको लिंक कर दें सिचुएशन से। कुलाम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो कुलाम्स लॉ से लिंक करके रखें उसको, तो याद रहेगा आपको। और उसकी फैमिली बना लें, जैसे माइंड मैप फॉर्मूला फैमिलीज, यानी कुलाम्स लॉ में अगर 2 फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले लगते हैं तो कुलाम्स लॉ की एक फैमिली है, 3 फॉर्मूले उसमें लगते हैं। तो आपको याद भी रहेगा और अप्लाई कर पाएंगे आप। नहीं याद तो रहेगा, अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ठोके इसके अंदर। आप समझ रहे हैं? गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम एक आपने बनाया, उसमें फ्लक्स भी आ जाता है और गॉस थ्योरम खुद भी आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात होती है, फैमिली बन गई। इस तरह से जिससे अप्लाई कर सकें, वरना अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रट्टा भले लगा ले, अगर रटने में माहिर हैं आप तो। कई बार ऐसा होता है कि आप बायोलॉजी की स्टूडेंट है, बहुत तगड़ा पूरी किताब रट सकती हैं, लेकिन कहां क्या लगाना ये मुश्किल खा रही हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल में, ऐसा होता है। तो स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला शीट बना लें। उसके बाद जैसा मैंने बताया, और फॉर्मूले को याद कर लीजिए फॉर्मूले शीट से। ध्यान, ये लिंकेज बनाएंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। केवल रटेंगे तो आएगा, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमें तो रट के कोई पहाड़ा तो सुनाना नहीं है कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। हमें तो अप्लाई करना है, इसलिए इसको लिंक करना जरूरी है। ये नंबर 2 है आपका, ये कैसे फॉर्मूला, पहले समझा सवाल, फॉर्मूला कैसे लगाएं। उसके बाद बात की जाए अगर कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में जो गलतियां होती है उसको कैसे संभालेंगे। राइट एवरी स्टेप, जब तक गलती सुधर दे 90% सुधर ना जाए, हर स्टेप लिखिए काट काट के, जैसे लिखते हैं गुणा भाग करके। उसके बाद हमेशा यूनिट चेक कीजिए
कई बार यूनिट आप औंधे पौंधे निकाल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वेबर लिख दिया, वेबर फ्लक्स का मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, किसी कुछ लिख दिया। उसके बाद जब आंसर निकालिए तो आप अप्रोक्सीमेशन टेस्ट कीजिए उसका, कि मैंने ये लिखा है, जैसे यहां लिखा है मान लीजिए 3.2/3 इंटू 10 की पावर 2, तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें अंदाजे से मालूम है कि ये करीबन 1 से थोड़ा बड़ा होगा, 3.2 ऊपर है, 3 नीचे है, तो इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो करीबन ऐसे 1.1 के आसपास आनी चाहिए अप्रोक्सीमेशन। तो आपका आंसर अगर 2.1 आ गया तो खट से सतर्क हो जाइए, गलती है। ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है चेक एंड बैलेंसेस में, समझ रहे हैं? तो बाकी कैलकुलेशन सिली मिस्टेक वरना हो जाएंगे। आप जब समझेंगे कि अप्रॉक्सीमेट यहां लग रही है वैल्यू, तो उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। ये 3 जो इश्यूज हैं, क्वेश्चन समझ में ना आना, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई ना कर पाना, इनको तीनों को ऐसे करिए, आपको 10 दिन में ही फायदा मिलने वाला है। अगली बात कि भाई न्यूमेरिकल सर हम बोर्ड के लिए लगाएं कहां से? तो सबसे तगड़ा रिसोर्स है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जांपल्स और 10 साल के पीवाईक्यूज। अभी आप कोई किताब मार्केट से ना लीजिए, केवल यही ये 2 किताब आपके पास रहती हैं, और पीवाईक्यू वाली एक बुक ले लीजिए आप 10 साल की। उसके बाद आप इसको यहीं से लगाएं, सबसे इसको लगाने में ही वक्त लग जाएगा आपका, और यही आप रिसोर्स मान के चले 97% के लिए कि ये बुलेट प्रूफ रिसोर्स है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में न्यूमेरिकल्स भी चाहिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल, 10 साल के पीवाईक्यूज चाहिए, कंपिटेंसी वाले भी मिल जाए, सर्च एंड रीजनिंग के स्टडी फॉर्मूला शीट, तो सब अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी लैंग्वेज, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर मैं बोलता हूं। इसीलिए आप कैसे जुड़ सकते हैं, जिससे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके, भटकना ना पड़े, बस आप मेहनत करें, रिजल्ट लेके आए। तो आपके लिए द्रोणा कोर्स है जो आपकी मदद कर सकता है। न्यूमेरिकल्स एक जगह ऑर्गेनाइज्ड है, मेरे पढ़ाने के साथ साथ फॉर्मूला शीट वगैरह सब मिल जाएगी। और मैंने अगस्त 8 से फ्रेश स्टार्ट किया है चैप्टर 1 से, तो पुराने लेक्चर तो आपको मिल ही जाएंगे पूरी बुक के, और इस साल भी जो पढ़ाया उसके साथ साथ नया फ्रेश आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने पे कोई टॉपिक भी अभी मिस नहीं होगा, एकदम आप मेरे साथ लाइजनिंग में रहेंगे या कोरिलेशन में रहेंगे। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी ज्वाइन कर लें द्रोणा, और फ्रेश स्टार्ट करिए, फिजिक्स न्यूमेरिकल भी निकालिए और 90% जरूर लेके आइए। और जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा को ज्वाइन करना, उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें, क्लास का समय 11th क्लास के लिए 6 बजे से है, और 12th वालों का शाम को 7:30 बजे से टाइमिंग है। ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर तक कोर्स मैं फिनिश कर दूंगा, जिससे आपके पास रिवीजन का टाइम हो। तो 10 दिसंबर तक कोर्स फिनिश होगा, बिल्कुल कोई टॉपिक मिस ना करें, अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा और वहां पर द्रोणा देखकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तुरंत मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्या दिक्कत है मुझे बताइए कमेंट करके, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा, जिससे मैं आपके इश्यूज को एड्रेस कर सकूं। मेहनत तो आप ही को करनी है, गाइडेंस और पढ़ाई तो मैं करवा सकता हूं, जरूर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।